बॉन्ड एंथैल्पी। बेटा इसको सिंपल फॉर्म में डेल्टा एच बी लिख सकते हो, या फिर कई बार हम बी लिख देंगे ऐसे केवल, तो बोथ आर द सेम थिंग। चलिए लिखिए इसमें अंदर, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड the amount of enthalpy required to break one mole of bond is known as bond enthalpy, and vice versa भी लिख लेना। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज, यहाँ बोल देंगे रिलीज टू फॉर्म वन मोल ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। बेटा ये तुम्हारा वाइस वर्सा हो जाएगा। इस एग्जांपल ले लीजिए बेटा, यहाँ पर H2 गैस है, इसको ब्रेक करने पे क्या मिलेगा बेटा, 2H गैस, और यहाँ पर डेल्टा H बेटा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी। O2 हमारे पास है, इसको ब्रेक करो बेटा, एटॉमिक फॉर्म बनेगी, आयनिक फॉर्म नहीं बनती यहाँ पर बेटा। डेल्टा एच इसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज, यानी को इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, लेकिन बच्चों इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, शॉर्ट फॉर्म में बोलना है इसको BDE बोल सकते हैं कई बार हम लोग, ऐसे BDE लिख दें या फिर ऐसे BDE लिख दो बेटा, दोनों चल जाएंगे। या फिर किसी और बुक में रिप्रेजेंटेशन अलग होगा तो उसको हम ले लेंगे। अगला बेटा बोलेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, ये इसी का दूसरा नाम बेटा है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। इसके लिए डेल्टा एच से बी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और यहाँ फर्स्ट डालो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लिख लिया? तो बेटा लिखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये तुम्हारा बेटा किसके लिए होता है, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन बेटा ऊपर वाली कॉमन रहेगी कि द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेम चीज आ जाएगी, बस ध्यान रखिएगा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है या पॉलीटोमिक है। डायटोमिक के लिए बेटा हम वर्ड यूज करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और जो पॉलीटोमिक होगा उसके लिए यूज करेंगे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहां पर एग्जांपल सीधे सीधे लिख लो बेटा, O2 बेटा ब्रेक होगा, 2 ऑक्सीजन गैस बनेंगे, और यहां पर हम चाहें तो लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू तुम्हारी ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव में आएगी क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो x किलोजूल पर मोल हम बोल सकते हैं इसको। H2 को ब्रेक करो तो इससे 2H बन जाएगा, और यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी बन जाएगी, प्लस y किलोजूल पर मोल बोल सकते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज और देखिएगा,
सोडियम अगर सॉलिड स्टेट में है, ध्यान दीजिए हमारी बात पे, और सोडियम चला गया गैसेस में, तो इसको भी हम बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं बेटा, लेकिन इसका एक नाम और होता है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। बॉन्ड एंथैल्पी एक और टर्म यूज कर सकते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब ये सोडियम वाली बात हो रही है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आगे चल के इसको सब्लिमेशन ही बोल देंगे, बट अभी आप इसको लिखिए, इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल या बॉन्ड है बेटा, वो तुम्हारा एटम फॉर्म में टूट जाएगा। इट इज फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो बेटा हमने मीथेन ले लिया, मीथेन ले लो, वाटर ले लो, अमोनिया ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं CH4 का। CH4 जब बेटा ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड तोड़ो केवल, CH3 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा बन गया। तो ये बेटा क्या हुआ, CH4 बन गया। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा H1 इसको बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी 1, क्योंकि पहला बॉन्ड टूटा इसके अंदर। देखो मीथेन में क्या है बेटा, चार बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। अब बेटा चार में से कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे तो उसके लिए एनर्जी क्या लगेगी, सेम लगने वाली है। अब इसकी वैल्यू भी लिख देंगे हम। अगला देखो CH3 गैस, इसमें बेटा कोई भी एक बॉन्ड तोड़ोगे तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी, सेम लगेगी, लेकिन इसकी बेटा जो एनर्जी है वो पहले वाले से अलग होगी, पक्की बात है। तो पहले वाले की वैल्यू बेटा क्या है, प्लस का 427 किलो जूल पर मोल। अगले की वैल्यू बेटा क्या है, प्लस का 439 किलो जूल पर मोल। CH2 गैस, ये बनेगा कार्बन हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पर CH2 टूटेगा CH गैस और हाइड्रोजन में। देखिए यहां पर एक बॉन्ड अगला टूटेगा, तो डेल्टा H3 बोलें या फिर बॉन्ड एंथैल्पी 3 बोलें। इसके बेटा वैल्यू कितनी होगी, प्लस का 452 किलो जूल पर मोल। बेटा ये वैल्यू एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। CH गैस को तोड़ेंगे बेटा तो कार्बन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहां पर डेल्टा H4 या फिर बॉन्ड एंथैल्पी 4 बोल देंगे, प्लस का 347 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर आप देखिए बेटा एक तरह से, तो कार्बन में 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, हर एक बॉन्ड की एंथैल्पी पहली बार में बराबर दिख रही है, बट जब एक बॉन्ड टूट गया तो अब इन तीन की एनर्जी सेम है, लेकिन पहले वाले से डिफरेंट होगी। इसको हमने तोड़ दिया मान लो, तो 2 बचे, इन 2 को तोड़ने में एनर्जी सेम लगेगी, बट इनकी एनर्जी पहले वाले से डिफरेंट होगी। इसको तुमने तोड़ दिया तो बचा ये वाला, इसकी एनर्जी पहले वाले से डिफरेंट होगी, क्योंकि हर एक केस में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बदलती जा रही है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों देखिए आपने CH4 को तोड़ा कैसे, ऐड कर दो पूरी इक्वेशंस को। तो कार्बन गैस प्लस 4H गैस में टूट गया, तो यहां पर सबका सम कर लो, तो डेल्टा H तुम्हारा कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी 1, बॉन्ड एंथैल्पी 2, बॉन्ड एंथैल्पी 3 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी 4। इसका बड़ा टोटल सब तुम्हारे पास आएगा 1665 किलो जूल।
देखो यहाँ पर लेकिन CH4 में 4 बॉन्ड है एंड 1/1 तोड़ने पे एनर्जी क्या हो रही है, अलग अलग लग रही है। तो इसको बेटा बोलेंगे 4 बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी है, तो एक बॉन्ड के लिए कितनी होगी, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बोली क्या जाएगी, ओवर डेल्टा एच डिवाइड बाई 4, तो 1665 डिवाइड बाई 4, तो इसकी बेटा वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 416 जूल। सुन लो खाली ध्यान से, केवल मेथेन के लिए चीज़ है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी 1 कम है, बॉन्ड एंथैल्पी 2 बढ़ रही है, बॉन्ड एंथैल्पी 4 और बढ़ी, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी 3 बढ़ी और बॉन्ड एंथैल्पी 4 बेटा कम हो जाएगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे वैल्यू नॉर्मली नहीं पूछेंगे बट ऑर्डर बेटा एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका, क्योंकि स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का ऑर्डर है बेटा ये। बेटा वाटर टूटेगा, OH बनेगा, बॉन्ड एंथैल्पी 1, जब OH को तोड़ोगे तो यहाँ O बनेगा और H बनेगा। ये गैस सिस्टम हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी 2, बेटा दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशंस को। H2O गैस को ब्रेक करने में क्या मिलेगा, O गैस प्लस 2H गैस। तो यहाँ पर बेटा आप x1 ले लो और यहाँ पर आप x2 मान सकते हैं। इतना मालूम तेरा मैम। तो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी कितनी हो जाएगी बेटा, x1 प्लस x2 बेटा बोलेंगे, लेकिन यहीं पर हम OH की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH अगर निकालना है बेटा, उस केस में क्या बोलेंगे, जो बॉन्ड एंथैल्पी निकाली है डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो एटम आप लेके चल रहे हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अगर अमोनिया लेंगे बेटा तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर x1 x2 नहीं पता है वैल्यू, तो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, कौन बड़ा है कौन छोटा है मतलब हमें उससे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 497 बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी देखिए, ये जो वैल्यू बेटा हमने लिखी है इट इज़ एज पर योर एनसीईआरटी लिखी हुई है, बट इस डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हल्की सी प्रॉब्लम बेटा क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी नॉर्मली उसको बोलते हैं बेटा जिसमें कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है। ये कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो अभी ये 2 मोल दिख रहा है आपको, तो एक्चुअल में हमें बेटा इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, लेकिन वो आगे हम करेंगे, बता देंगे कब करेंगे, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी के हिसाब से हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ी मिस्टेक दे रखी है बेटा, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, वो 1 मोल लेके चलेंगे, आगे हम इसके बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन में यहाँ 1 मोल आता है कि 1 मोल ऑफ एटम को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगेगी बेटा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, बाई 2 यहाँ भी करेंगे और बाई 2 यहाँ भी कर देंगे बच्चों। सोडियम में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे वाले टर्म्स में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, वो हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। बच्चों यहाँ लिख लीजिएगा, एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एटम इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एटम, क्या बोलेंगे, 1 मोल एटम के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है फॉर्मेशन के लिए, वही बोली जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए यहाँ पर बेटा बॉन्ड एंथैल्पी अगर निकालनी है तो तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड होंगे उसकी एंथैल्पी दे रखी होगी एंड प्रोडक्ट्स से जो बॉन्ड होंगे उसकी एंथैल्पी दे रखी होगी, और हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस, सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है शायद। बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आगे देखिए, इसमें खास बात ये ध्यान रखिएगा बच्चों,
In the above formula, bond enthalpies should be positive. ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, इसको एज पर द क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी कॉमा A2 एंड B2 आर डेटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल सही है, दो एटम्स हैं। और बॉन्ड एंथैल्पी का रेशियो दे रखा है। बॉन्ड एंथैल्पीज रेशियो तुम्हारा क्या गिवन है, A2 is to AB is to A2, सॉरी B2 है ये, A2 is to AB is to B2 दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है यहाँ पर, 1:0.5, ये तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी का रेशियो दिया हुआ है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। और किसका फॉर्मेशन करना है, AB का फॉर्मेशन करना है बेटा। और AB का फॉर्मेशन किससे होगा, A2 और B2 से होगा। और दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ मोल हो जाएंगे बेटा। और इसकी बेटा वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 किलो जूल पर मोल। देखो क्वेश्चन में डैश लिखा हुआ है, आप चाहो तो निगेटिव लो, कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि अगर बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ माइनस लगाओ ना लगाओ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर जो हमें ऑप्शंस हैं बेटा वो पॉजिटिव वैल्यूज में दे रखे हैं। इसका तो हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 निकालना है हमको। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो नॉर्मल हेस लॉ लगा लेते हैं, उससे करके देखते हैं। मेथड 1 देखो बेटा, A2 को तोड़ने पे क्या मिलेगा, 2A मिलेगा। AB को तोड़ने पे क्या मिलेगा, A प्लस B मिलेगा। B2 को तोड़ने पे क्या मिलेगा, 2B मिलेगा। इसकी बेटा एनर्जी x मान लो, इसकी x होगी, इसकी 0.5x हो जाएगी रेशो के हिसाब से। और हमें ये वाली इक्वेशन अपनी बनानी है। इसको बनाना कैसे होगा बेटा, हम बेटा एक काम करेंगे, AB को रिवर्स कर दे रहे हैं, AB को रिवर्स कर दे रहे हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो A2 से क्या बनेगा, 2A बन जाएगा। B2 से क्या बनेगा, 2B बन जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर 0.5x है। और AB वाले को रिवर्स कर ले रहे हैं, तो A प्लस B से क्या बनेगा, AB बनेगा। और यहाँ पर x बन जाएगा बच्चों। अब एक काम करिए, हमारी मेन इक्वेशन में A2 हाफ है, तो 1/2 यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी भी 2 से डिवाइड होगी। B2 में भी 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, -x, ऊपर प्लस से माइनस हो जाएगा। अब बेटा इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ पर बनेगा हाफ A2 प्लस हाफ B2 गिव्स AB। तो यहाँ पर डेल्टा H तुम्हारा क्या हो जाएगा, x/2 प्लस का 0.5x/2 माइनस x। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ पर माइनस को लगाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस का 100 लगा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -x/4 इज इक्वल टू -100 डाल ले, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 400 किलो जूल। ये तुम्हारा आंसर आ गया बिना किसी दिक्कत के। और ये आंसर किससे मैच हो रहा है बेटा, ए ऑप्शन में मैच हो रहा है। अब इसी का मेथड 2 देख लो बेटा। मेथड 2 में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस पुट करेंगे बेटा हम लोग इसमें। सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ B2, ये रिएक्टेंट हो गए।
माइनस का बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए बी, लेकिन A2 और B2 में आधे आधे लेने हैं तो बाई 2 बेटा कर दो। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 बेटा कितना है, x है, AB कितना है बेटा 0.5x बाई 2 यहाँ कर दो, और ये माइनस एक्स, तो ओवरऑल बेटा क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -100 दे रखा है क्वेश्चन में। तो x तुम्हारा आ गया बेटा प्लस 400 किलो जूल। अच्छा बेटा पॉजिटिव का मतलब क्या है, इट इज अ एंथैल्पी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर्मेशन की एनर्जी नहीं है, ब्रेकिंग वाली है तुम्हारी ये। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखा है। अमोनिया कैसे बनेगा बेटा, N2 और H2 से। N2 प्लस H2 गैस, तो यहां पर बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी, फॉर्मेशन माइनस का 46 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक तरीके से ये हमारी होगी फॉर्मेशन ही। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2 प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH लेना है बेटा यहाँ पर आपको। और कितने बॉन्ड है यहाँ पर, 3 बॉन्ड है बेटा NH3 में। N2 में एक N2 है, हाइड्रोजन में एक H2 है, अमोनिया में 3 NH बॉन्ड है। अब बैलेंसिंग देख लो बेटा, यहाँ पर हाफ N2 होगा, यहाँ पर 3/2 होगा, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो N2 में कितनी एनर्जी दे रखी है, H2 कितनी है, N2 कितनी है, तो N2 को बेटा ले लें प्लस का 712 डिवाइड बाई 2, हाइड्रोजन तुम्हारा है 436 है, सो 3/2 इंटू 436। NH की एनर्जी हमें नहीं पता है बेटा, वही निकालनी है, तो 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, और डेल्टा HR कितना है माइनस का 46, उसको ऐसे रहने दो। तो बच्चों उसको करके देखो कितना आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखो कंपाउंड को तोड़ना सीखो। जैसे देखो बॉन्ड एनर्जी से बेटा देखो सब पॉजिटिव में दे रखी है, इसका मतलब बेटा क्या होगा, हम लोग ये देखो ना बॉन्ड एनर्जी सब पॉजिटिव में दे रखी है, इसका मतलब हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आराम से हमारे पास कंपाउंड जो रिएक्शन दे रखी है उसको लिख लो पहले, और उसको ढंग से लिखो बेटा, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ओपन करके। देखिए यहां पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखो जरा, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करेंगे हम लोग। तो डेल्टा H ऑफ C डबल बॉन्ड C ले लें, एक है बेटा, डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, कितने यहाँ पर 4 हैं, प्लस डेल्टा H ऑफ H सिंगल बॉन्ड H माइनस का डेल्टा H ऑफ C सिंगल बॉन्ड C प्लस 6 इंटू डेल्टा H ऑफ CH, ये तुम्हारे पास आ गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। छः 615 इंटू बेटा 4CH देखो कितना है 414 प्लस HH बॉन्ड देखो बेटा माइनस डेल्टा HCC बॉन्ड देखिए बच्चों कितना है 347 347
प्लस 6 इंटू डेल्टा एच ऑफ सी एच बॉन्ड और सी एच कितना है 414 414 फिर 2706 उस साइड आ जाएगा और इस साइड 28 तो यहाँ पर बेटा आंसर तुम्हारा क्या आ गया माइनस का 125 किलो जूल। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जेई में 2003 में पूछा गया है। अब मेन से एडवांस वो देख लेंगे बाद में। ये परफेक्ट क्वेश्चन है। थैंक यू ये बड़ा हमारा ओरल क्वेश्चन हो गया है, इसे कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।